हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कल्पना चावला के म्यूज़ियम में, जो कि है कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, सब कुछ बताया गया है, जो कि मेरे सर के ऊपर से गया है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो अपन डब्बा है, तो फिर क्या ही दिखाएं। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या दिखाया गया है और क्या चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई गई हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल साइंस में हमारे पढ़ाई जाती थी, वही सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये देखिए, साइंस प्रैक्टिकल लुत्फ़ उठाने के लिए अच्छा है, बच्चों को लाने के लिए अच्छा है, बच्चों को सिखाने के लिए अच्छा है। ये म्यूज़ियम है, साइंस के बारे में सब कुछ सिखाना है तो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं बच्चों को। और एजुकेशन से रिलेटेड है पूरा म्यूज़ियम, तो बहुत ही अच्छा लगा। उस मामले में तो बहुत ही अच्छा था जो मुझे दिखा। जैसे कि दिल्ली में आप जंतर मंतर देखते हैं, तो जंतर मंतर घूमने बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन जंतर मंतर की एक खासियत है, साइंटिफिक रीज़न से जो शैडो की खासियत है, वो किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि यहाँ पर भी सेम चीज़ दिखाई गई है, दर्शाई गई है। यहाँ पर पीछे की तरफ एक गार्डन है, जहाँ पर प्रॉपर जंतर मंतर का पूरा एप्लीका रेडी करा गया है, जहाँ पर पूरी तरीके से यही दिखाया गया है कि जंतर मंतर में किस तरीके से जो साइंटिफिक रीज़न से शैडो का यूज़ होता है वो। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गोला था, जो कि मुझे समझ नहीं आया किस रीज़न से है, क्योंकि बस ये कि बटन दबा के रखो, उसमें लाइट जलेगी। और साइड में सारे राशिफल वाले साइंस हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, वो क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइट जलाने के बाद में वो जले या कुछ ऐसा हो, समझ में नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। और वहाँ पर कोई समझाने वाला भी नहीं था। तो भाई जो साइंस से रिलेटेड बंदे हैं वो ज़रूर इसको बात बता सकते हैं। तो अगर कोई जानता है ये क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका क्या लॉजिक बनता है, जो कि मेरे सर के ऊपर से पूरी तरीके से गया था। सिर्फ लाइट जलाने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो वीडियो में अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो जला के दिखा दी। और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो दिखा रही हूँ तो यहाँ पर क्या दिखाऊँ। और ये जो अंकल हैं यहाँ पर राउंड ले रहे हैं, ये देखने के लिए कोई वीडियो तो नहीं बना रहा है, यहाँ पर वीडियो बनाना मना है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए बस इसलिए वीडियो दिखाई है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी देख लो कि म्यूज़ियम में क्या है। अगर पूरी तरीके से वीडियो बनाई जाती तो मैं आपको प्रॉपरली क्लियरली, अगर अलाउड होता तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती अच्छे से, किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब नहीं है, लेकिन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरीके से नहीं बना पाई, थोड़ा थोड़ा बना पाई। लेकिन मुझे इस म्यूज़ियम की एक खास बात और समझ में नहीं आई। जैसे इन लोगों ने फ़ोटोग्राफी के लिए प्रॉपरली एक टिकट कट करवाया था, जो कि 20 रुपीज़ का था, कि अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है अंदर तो 20 रुपीज़ का टिकट लीजिए और आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो भाई हमने भी टिकट लिया, हम फोटोग्राफी करने गए थे, अंदर की फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो फ़ोटोज़ अलाउड है, बस वीडियोज़ अलाउड नहीं है। लेकिन कोई कैमरा लेकर जा रहा है, फ़ोटो खींच रहा है और वीडियो नहीं बना रहा, वो कैसे ये लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, वो मुझे समझ में नहीं आया। इन लोगों को पूरी तरीके से तो फ़ोटो वीडियो रखना चाहिए था। और ये हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट प्लेस पे, जो कि है यहाँ पर सारे ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। तो यहाँ पर सारे प्लैनेट्स हैं, और आजकल वो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना गाना, कि भाई मंगल ग्रह पे कौन सा वेट होता है और कितना वेट होता है। तो चलिए फिर ये एक्सपेरिमेंट हमने भी करा, और चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट से हमारा वेट कौन से ग्रह पे कौन सा होता है। तो चलिए देखते हैं कि भाई मैं कि जो यहाँ पर इतना भारी भरकम वज़न लेकर बैठी हूँ पृथ्वी पे, किसी और ग्रह पे कौन कितना वज़न है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। और भाई जिसमें सबसे कम वज़न होगा ना, जिस ग्रह पे मैं तो चाह रही हूँ उसी ग्रह पे जाके शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि वेट तो कम होने से रहा। तो इससे अच्छा ग्रह ही चेंज कर लो, इससे ज़्यादा अच्छी बात तो मेरे लिए हो नहीं सकती। और सारे मेरे जितने भी मेरे यूनिटी के लोग हैं, मेरे मोटापे से रिलेटेड लोग हैं, वो चलो भाई हम सब एक साथ चल के वहाँ पर एक अपना ग्रह बनाते हैं। हमें कोई बोलेगा नहीं मोटा मोटा, तो कम से कम हम वहाँ मस्त जिएंगे अपनी लाइफ और मस्त खाएंगे पिएंगे। तो देखिए यशु का वेट जो अर्थ पे दिखा रहा है वो 102 किलो दिखा रहा है। अरे अरे डरिए मत, 102 किलो का मेरा पति नहीं है, कम का ही है। वो इतना सारा सामान जो लादा हुआ है ना अपनी बॉडी पे, जैकेट वैकेट जूते वूते और साइड में जो इतना बैग वैग है, उतना लाद लूद के 102 पहुँचा है। तो देखते हैं यहाँ पर ये कौन से ग्रह पे जाके कितना वज़न हुआ। अभी किसी और ग्रह पे गया है, कौन से ग्रह पे गया है ये। तो फाइनली ये पहुँचे हैं नेपच्यून ग्रह पे, और पता है 102 किलो वाला बंदा सिर्फ 6 किलो का रह गया। अरे यार, सबसे सही ग्रह तो ये फिर यही है। चलो भाई लोग चलते हैं, सबसे अच्छा ग्रह मंगल ग्रह पे भी थोड़े भारी दिखेंगे, कम से कम ये वाला ग्रह तो सबसे अच्छा है ना, सस्ता और अच्छा। हाँ टिकाऊ 6 किलो, 100 के पार वाला बंदा सिर्फ 6 किलो का दिख रहा है। तो भाई अपन तो गायब ही हो जाएंगे। मैं अपना वज़न दिखाती हूँ, आप लोग गेस करिए कौन से प्लैनेट का मेरा कौन सा वेट है। अच्छा, वेट ऑन अर्थ मत दिखाना, वेट ऑन प्लैनेट दिखाना, ठीक है। जुपिटर में देख, सब लोग मिलके तालियां बजाओ। मैं पहुंची हूँ अब यहाँ पर वेट लेने, और मेरा वेट हो गया है 205 या 204। ये कौन सा ग्रह आप गैस कर सकते हैं? वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, ये ग्रह है जुपिटर, सबसे भारी ग्रह, मतलब सबसे भारी ग्रह नहीं,
जिस पे हम पहुंच जाए सबसे भारी हम हो जाएंगे। बोले तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी उस प्लैनेट पे है। तो जुपिटर में अगर किसी को अपना वेट कम लग रहा है, कोई पतला सीखड़ा सा बंदा हो और सब उसके वेट का मजाक उड़ाएं, तो वो जुपिटर पे जाके शिफ्ट हो सकता है, जैसे हम दूसरे ग्रह पे जाके शिफ्ट हो रहे हैं। तो हर ग्रह के लिए, हर तरीके के इंसान के लिए अलग अलग ग्रह बना हुआ है। तो चलिए सब लोग वहाँ अलग अलग ग्रह पे शिफ्ट हो जाते हैं। और मेरा वेट देखो, मेरा शॉकिंग रिएक्शन देखो कि मेरा वेट कितना केजी हो गया। सिर्फ 5 kg है, सिर्फ 5 kg। ये कौन से प्लैनेट पे गेस करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि कौन से प्लैनेट पे है। और खबरदार अब किसी ने मुझे मोटा बोला, मैं सिर्फ 5 kg हूँ, सिर्फ 5 kg मेरा वेट है। तो कोई भी अब मुझे मोटा ना बोले, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर शो हो रहा था। यहाँ पर हमारा अर्थ रखा हुआ था और सामने 3 लाइट्स थी, जो कि यहाँ पर अगर बटन दबाएंगे तो उस हिसाब से टेम्परेचर दिखाया जाएगा कि 3 कौन कौन सी लेयर्स में टेम्परेचर क्या रहता है, उस हिसाब से था। और ये सब चीज़ें थी जो साइंस से रिलेटेड थी, मेरे तो सर के ऊपर से जा रही थी। जो मेरे बस की थी और जो मेरे लिए सबसे अच्छी थी वो वेट से रिलेटेड थी, तो मैंने आपको वो बहुत अच्छे से दिखाई। और यहाँ पर सारे हमारे प्लैनेट्स फिर से दिखा दिए गए हैं, यही सब है। पूरा गोल गोल घुमाने के बाद में कुछ भी नहीं था, आगे फिर से वापस यही सब चीज़ें दिखा रहे थे और कुछ नहीं था। ये बस यहाँ पर है कि कौन सी हमारे पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर कौन सा टाइम है। यहाँ पर एक माउस सा था, बस उसे चलाओ, आप जहाँ रखोगे वहाँ पर टाइम, डे, सब कुछ, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये इस तरीके से पूरा एक इन्होंने टेक्निकली ये शो कर रखा था। तो इन शॉर्ट ये पूरा साइंस से रिलेटेड है, बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे साइंस से रिलेटेड कुछ जानना नहीं था और ऐसा कुछ था नहीं। और बस मुझे वेट देखकर अपना, मेरे को सबसे ज़्यादा खुश हुई कि भाई मैं 5 किलो की हो गई हूँ। तो फिर मैं 5 किलो की उस ग्रह पे जाके क्या करूँगी, जब भी मुझे वेट देखना हो कुरुक्षेत्र के इस वाले म्यूजियम में आ जाऊँगी और मेरा वेट कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, दूसरे ग्रह पे भी जाके खर्चा कौन बढ़ाएगा, क्योंकि फ्री में तो वहाँ पर भी नहीं जाएंगे कि बाइक उठाइए चल पड़े। तो फिर वहाँ तो जाने में खर्चा लगेगा, इसलिए जब भी मुझे अपना वेट देखना पड़ेगा और सेटिस्फेक्शन चाहिए होगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, अपने वेट देखूँगी, भाई 5 किलो है, ओके चलो वापस चलो। तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड थे, क्विज सारा सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्विज पूछा जा रहा था एक दूसरे से, तो हमने भी एक दूसरे से क्विज पूछ लिया और यहाँ पर हमने क्विज खेल लिया, जो कि यशु तो राइट हुए, एक में मैं रॉन्ग हुई और दूसरे में मैं राइट हुई। 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों का ये जवाब था। तो मैंने तो गेस करके खेला, मेरे को कुछ आता जाता तो था नहीं जो मैं सही आंसर बताऊँ। तो गाइस बस यही था पूरा म्यूज़ियम। इसके पीछे एक गार्डन है, उसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब साइंस से रिलेटेड ही था, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि बहुत तड़कती तेज़ धूप थी जिसमें हमें जाके सीखना नहीं था। तो इसलिए हमने आपको बस यही दिखा दिया, इतना इनफ था। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एडिटिंग करने में और जो वॉइस देने में टाइम लगता है ना, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसी में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमें एक फैमिली मिली जो कि कुरुक्षेत्र के पास में ही रहती थी, जो यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि संडे था, तो यहाँ पर लोग आए हुए थे, तो उन्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी मिली। और देखिए उनसे हमारी क्या बात हुई, क्योंकि अंदर उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें करी, कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन जब हम जा रहे थे तो गेट पर उन्होंने हमें रोका और हमसे खूब सारी बातें फिर से करी। तो चलिए आपको बातें सुनाते हैं उनकी, उन्हीं की ज़ुबानी कि उनको खुशी कितनी मिली। अरे सर आपका सर प्रणाम है। अभी कहाँ सर, अभी तो स्टार्ट ही करा। नहीं बाबा श्याम कृपा, हम तो श्याम भगत है। कहाँ जाया है? श्याम भगत है बाबा। अभी तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र ही आए हैं। अच्छा हाँ जी, अभी तो स्टार्ट किया है, तो अभी तो बहुत लंबा है। कितना टाइम हो गया स्टार्ट करें, हुए आपको? 3रा दिन है आज। तीसरा दिन। हाँ जी, और निकले टूर, पहले इंडिया करेंगे फिर वर्ल्ड के लिए निकलेंगे। बढ़िया। मैम हम कैथल से हैं, हरियाणा से, कैथल हरियाणा। और कुरुक्षेत्र की धरती पे ब्राह्मण हमारे सिस्टर और दीदी आए हुए थे पंजाब से। कुरुक्षेत्र उनको दिखाया है, श्री कृष्ण संग्रहालय और कल्पना चावला प्रोडमा। और मैं सभी से आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप भी आइए और देखिए। और महाभारत की धरती है ये, श्री कृष्ण की धरती है। बिल्कुल। और गीता का उपदेश दिया था यहाँ ज्योति सर में। हाँ जी, कल हम देख कर आए हैं सर, वो हमने सब शूट कराए। ये बहुत अच्छी जगह लगी हमें भी। अच्छा चलो जरूर। वो हमने लेजर शो भी देखा वहाँ रात में। हाँ लेजर शो, हाँ वो भी सब देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत सब बाबा की कृपा है ये। चलो चलिए चलिए, नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री। जय श्री।